बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो 190 मिलियन पाउंड केस है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो गया और उस केस का फ़ैसला कब तक आ सकता है। शहीद अरशद शरीफ साहब का जो केस था कल सुप्रीम कोर्ट में, उस केस की समाअत की क्या कार्रवाई, कुछ वो डिटेल शेयर करते हैं। और इसके बाद जो जस्टिस मलिक शहजाद साहब की बेटी के जो वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए हैं वो क्या तफसीलात है, कुछ ये सारे इस वीडियो में हम शेयर करते हैं आपके साथ। नाज़रीन, सबसे पहले जो है 190 मिलियन पाउंड केस का अहवाल कुछ शेयर करते हैं कि उस केस में जो है वो आज हतमी मराहिल जो है आखिरी जज साहब थे बड़ाई साहब, उन्होंने जो है वो आखिरी मौका दिया था हतमी दलाइल का, और हो सकता है इसका अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते तक इस केस का जो है वो फ़ैसला आ सकता है 190 मिलियन पाउंड केस का। और इसके बाद जो है वो देखना है जो मज़ीद जो जज साहब सज़ा देते हैं क्या करते हैं। इसके बाद जो दूसरा है, कल शहीद अरशद शरीफ साहब के केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी। कल जो हैरानकुन चीज़ हुई, जो इंकशाफ हुआ है, जो सदीक जान साहब ने भी रिपोर्ट किया जो कल वहाँ मौजूद थे हेयरिंग में, उन्होंने कहा है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये तो केस कमेटी के पास आया ही नहीं, और दूसरा ये केस तो था ही, 5 रुकनी बेंच ने पहले भी सुना इस केस को, तो इस केस को तो 3 रुकनी बेंच नहीं सुन सकता। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये मामला कमेटी को दोबारा भिजवा दिया गया है, और कमेटी जो है वो 5 रुकनी बेंच दोबारा इस पर जो तश्कील देकर उसके इस केस को सुनेगी। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि क्या कीनिया की अदालत से फ़ैसला आ गया है, तो उन्होंने कहा कि जी जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब थे, वकील मियाँ अली अशफाक साहब थे, वो भी वहाँ मौजूद थे रोज़ टाइम पर, और अटारनी जनरल साहब भी मौजूद थे। तो अब ये मामला 5 रुकनी कमेटी को चला गया है। अब देखते हैं उस कमेटी में क्या बनता है, क्योंकि अभी टाइम भी थोड़ा रह रहा है, और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जैसे चीफ जस्टिस बनते हैं, देखते हैं उनकी प्रोग्रेस क्या है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब से तो कुछ बेहतर ही रहेंगे, क्योंकि एक ये जो सिनेरियो चलता आ रहा है, जो इफ्तिखार चौधरी साहब थे, जैसे असरात मलिक साहब भी रिपोर्ट करते हैं कि वो जो पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ थे, फिर साकिब निसार साहब जो थे वो नून लीग के ख़िलाफ़ थे, और फिर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के बारे में उन्होंने कुछ यही कहा कि वो अब पीटीआई के, तो कुछ फ़ैसले भी बताते हैं। तो ये चीज़ें थी जो अभी होती जा रही हैं और बदलते वक्त के और हालात के साथ। और दूसरी जानिब अब मामला 5 रुकनी कमेटी को भेज दिया गया है। अब देखते हैं कौन सा बेंच बनता है और इसकी अगली हेयरिंग कब होती है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी यही कहा कि ये मामला तो कमेटी के पास रखा ही नहीं गया, और ना ही मामला कमेटी के पास रखा गया, और ये केस पहले 5 रुकनी बेंच सुन रहा था, तो अब 3 रुकनी बेंच कैसे सुन लेगा, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब और जस्टिस हसन बिलाल साहब जो थे वो इस केस को सुन रहे थे। शायद सॉरी बिलाल साहब थे, मुझे नाम उनका एग्जैक्ट याद है, जो लाहौर हाई कोर्ट से अभी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। और नाज़रीन, इसके बाद जो है वो नाज़रीन जो जस्टिस मलिक शहजाद साहब है सुप्रीम कोर्ट के जज, उनकी बेटी शानज़े मलिक साहिबा के जो हैं वो अरेस्ट वारंट जारी हो गए हैं। वो इस केस में हुए हैं जो उनकी गाड़ी के से 2 मुबैना हलाकों का मामला था। ये तकरीबन 2022 की बात है। उस टाइम उनकी जो गाड़ी से हिट हुए थे और 2 जो बंदे थे वहाँ हलाक हो गए थे 2, और वो मामला फिर पेंडिंग रहा, चलता रहा, और बज़ाहिर अब जैसे वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बने हैं, कुछ इसके बाद जो है वो मामला ट्राइब्यूनल का मामला आया। ट्राइब्यूनल के मामले के बाद फिर जो है उन्होंने जो है एक तकरीर भी की थी, जो याद हो बार की थी गालिबन तकरीर, उसमें जब उन्होंने कहा था कि वो वक्त दूर नहीं जब इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत ख़त्म हो जाएगी। तो फिर ये कुछ इस तरह सिनेरियो था, और अब उनकी बेटी के जो है वो अरेस्ट वारंट जारी हो गए हैं, और प्रोसिक्यूशन भी है जो अब वो इस केस की तहकीकात मज़ीद कर रही है। तो ये सारी हैं, और अभी तक इतलात यही हैं कि उनके जो अरेस्ट वारंट जारी हो गए हैं शानज़े मलिक साहिबा के, जो जस्टिस मलिक शहजाद साहब की बेटी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अब जज हुए हैं, बने हैं, जो पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे। तो ये सारा अभी तक सिनेरियो है, और मज़ीद जितनी अपडेट्स आ रही हैं, क्योंकि एक तो अदालती छुट्टियाँ भी चल रही हैं कुछ इस वजह से, और अहम केसेस भी लग रहे हैं, ट्राइब्यूनल जो हैं वो भी वर्क कर रहे हैं। लेकिन कल चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्राइब्यूनल चेंज करने के मुतालिक फ़ैसला महफूज कर लिया है, और वो देखते हैं फ़ैसला कब तक सुनाते हैं और कब आएगा, क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने भी जो है वो ट्राइब्यूनल जो है उस पर काम रुका हुआ है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है जी उसको उन्हें रोका हुआ था कि वो अभी इतना काम ना करें, मतलब आगे जो ट्राइब्यूनल पर
تو یہ تھی ابھی تک کی اپڈیٹس جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. مزید جتنے ڈیٹیلز آئیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی, ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.